है ना। हाँ देख वो खड़ी काऊ, वो प्रोडक्ट देने वाली है, जब बेच के आ। रात में कभी सिर पे हाथ फेरते हुए सोचा तो होगा कि बड़ा स्टार नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम जेल तो नहीं जाएगा। भाई ने कॉमेडी करी, मेरी थोड़ी सी मिस हो गई थी। दर्शन मैडम ने जो इंग्लिश बोली ना, वो ओवरफिल हो गई। जो रात मैंने इंग्लिश पी थी ना, तो वो मैं निकालने गया था, तो भाई की कॉमेडी मिस हो गई। अगली बार सुनेंगे दोबारा पूरी। तो 4 दिन पहले की बात है, रियल बिल्कुल। मैं और बंटी और 4 दोस्त हम दारू पी रहे थे, जो अभी ओवरफिल होकर नहीं, दारू ही पीते हैं, केवल दारू पीते हैं, बिल्कुल फ्रैंकली। हाँ जो तो 4 दिन पहले हम दारू पी रहे थे, दारू पीते पीते खत्म हो गई, तो हम और लेने के प्लान में थे, पैसा भी खत्म हो गया। अब वहां मौत छा गई। अब हम समझे जब हमारा दारू का काम नहीं हो पा रहा तो आगे बाकी काम कैसे होंगे, इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास। अब वहां प्लान बनने लगे कि बिजनेस करते हैं, क्योंकि बंटी बोला हम इंटेलिजेंट लोग हैं, नौकरी तो करेंगे नहीं, होगी भी नहीं, हम बिजनेस करेंगे। अब वहां बनने लगे बिजनेस के प्लान। ऐसे ऐसे प्लान बने, सारे मैं बता नहीं सकता यहाँ, कुछ बताऊंगा। पहला बिजनेस प्लान बना, एक बोला कि हम लोगों को बख्शने का काम करेंगे, दूसरा बोला बचाने का नहीं, बख्शने का। समझाता हूं। किडनैपर होते हैं, वो किडनैपिंग करते हैं, फिर लोगों को कॉल करते हैं रैंसम के लिए कि 1 करोड़ रुपए दे दो, तुम्हारा लौंडा हमारे पास है, छोड़ देंगे। हम कॉल करेंगे कि तुम्हारा लौंडा हमारे सामने है, हम बख्श रहे हैं उसको, किडनैप नहीं कर रहे, इस बात के लिए 1 करोड़ रुपए दे दो। ऐसे ऐसे प्लान वहां बन रहे हैं। दूसरा प्लान बना, एक भाई बोला हमारा, लोगों को काऊ मूत्र सप्लाई करते हैं। तो बंटी बोला भाई वो पहले से बन चुका है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन में वो चल रहा है, मतलब और चल भी रहा है ना। वो बोला यही तो कमी है, वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें मेडिसिन मिलाई, उसको डाइल्यूट कर दिया, हल्का कर दिया, मजा ही नहीं है। हम डायरेक्ट फ्रॉम काउ टू अंधभक्त, सॉरी टू कस्टमर पहुंचाएंगे, ये प्लान बना। फिर बंटी का नंबर आया, बंटी ने थोड़ा सा अच्छा प्लान बनाया, हमें पसंद आया, हम फैन हो गए उसके। बंटी बोला हम लोगों की बातें सुनने का काम करेंगे। ये बढ़िया। दूसरा बोला भाई बातें हम दिन भर सुनते हैं, तेरी भी सुन रहे हैं, अपनी भी सुन रहे हैं, इनकी भी सुन रहे हैं, बातें तो सुन ही रहे हैं हम। बंटी बोले नहीं, प्रोफेशनल वे में, लोग भरे बैठे हैं बताने को, कोई सुनने वाला चाहिए, जैसे साइकेट्रिस्ट नहीं सुनते। हाँ बोला तो फिर वो क्या करेंगे, वो तो हमसे एक्सपर्ट है। बंटी बोला प्रॉब्लम है, एक तो वो कॉस्टली है, वहाँ लोग जाते नहीं, शर्म भी आती है, सबसे बड़ी बात लोग जानते भी नहीं कि कुछ वहाँ होता भी है, तो हम लोगों को सुनने का काम करेंगे। तो सामने वाला एक दोस्त बोला कि हमारे क्लाइंट कौन होंगे भाई, सुनेगा कौन हमें, और हम किसकी सुनेंगे। बोला क्लाइंट बहुत, क्लाइंट की कोई कमी नहीं है, क्लाइंट तो हमारे आयान भाई भी हो सकते हैं। अब उन्होंने एक इवेंट कंपनी खोली हुई है, प्लेटफॉर्म आर्टिस्टों को दिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनके मन में बहुत कुछ चलता होगा जो बता सकते होंगे कि अच्छे आर्टिस्ट आने चाहिए, जब ये प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा, रिकॉग्नाइज होगा, ग्लैमर भी आना चाहिए, आ भी रखा है। चलो मैं तो स्टेज अवॉइड करता ही हूँ, ग्लैमर खराब नहीं करता। लेकिन इन कॉमेडियन का क्या करें, जो यहाँ आ जाते हैं तो उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, तो वो हम शेयर करेंगे ये सब। दूसरा हमारे जो क्लाइंट है वो दामाद भी हो सकते हैं, खासकर से पुराने दामाद, वो बहुत दुखी आदमी है, बहुत भरे बैठे हैं। जैसे कि एक मैं अपने दोस्त के पास गया, उसने बताया भाई जब नई नई शादी हुई थी तो पकवान बहुत आते थे,
समझ में नहीं आता था शुरू कहाँ से करूं और ख़त्म कहाँ करूं। 1 साल बाद पकवान आधे हो गए, अब 2 साल हो गए पकवान ख़त्म हो गए, अब चल रही है हरी सब्जी। सुबह साग मिल जाता है, दोपहर को साग मिल जाता है, शाम को मैं खुद कह देता हूं मुझे खेत में छोड़ आओ। तो वो हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। हमारी क्लाइंट, एक बोला लड़कियां भी हो सकती हैं, उनके पास तो बहुत होता है बताने को, वो तो बिल्कुल ही ओवरफ्लो है। बंटी बोला नहीं, फिर हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो वो क्लाइंट नहीं हो सकती। हाँ, ऐश्वर्या राय हो सकती है, फिल्म इंडस्ट्री हो सकती नहीं, एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, 1% 2% उनको काउंट नहीं करते, लेकिन होते हैं ना। अच्छे आर्टिस्ट भी तो आते हैं ना यहाँ, तो आप आए हो ना, तो एक्सेप्शनल होते हैं, मैं भी आया हूँ। तो ऐश्वर्या राय हो सकती है। वो कैसे? सलमान से शादी नहीं हो पाई, अभिषेक से शादी हुई। रात में कभी सिर पे हाथ फेरते हुए सोचा तो होगा कि बड़ा स्टार नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम जेल तो नहीं जाएगा। तो वहां वो कह नहीं सकती तो हमें शेयर करेगी, हम वो क्लाइंट है हमारी। अब हमारे क्लाइंट मोदी जी भी हो सकते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट। सोचो, सारी दुनिया से मन की बात रेडियो पे करते हैं, अगर कोई आमने सामने बैठ जाए तो अच्छा फील होगा। अब राहुल गांधी पीछे तो रहेंगे नहीं, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, यार मैं भी हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, पॉलिटिकल फैमिली से मैं हूँ, यार मुझको कोई सीरियसली नहीं लेता, तो हम उसको सीरियसली सुनेंगे। हमारा बिजनेस बहुत ग्रो हो रहा था वहाँ, तो मर्दों में है, बातों में क्या पता क्या ख्याल आ गया हो, कोई शायर हैं, बातों में से मोती निकाल लेते हैं ये, और ये 1% वालों में से हैं, एक्सेप्शनल। तो बिजनेस हमारा ग्रो हो रहा था, तो एक भाई ने बहुत इंटेलिजेंट सवाल किया, ये सब तो ठीक है, पैसा कहां से आएगा, रेवेन्यू सोर्स क्या होगा? तो बंटी बोला आज ही सारी बात कर लेंगे, कल नहीं बैठेगा क्या, कल नहीं पिएगा क्या? इंटेलिजेंट वो भी था, वो बोला आज के तो पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, बोतल खाली पड़ी हैं, ये सारी बातें करनी पड़ रही हैं, कल कहाँ से पी लेगा तू? वो काऊ वाला था। बंटी बोला तेरे पापा बीजेपी सपोर्टर है ना? हाँ, देख वो खड़ी काऊ, वो प्रोडक्ट देने वाली है, जा बेच के आ, पैसा बहुत आएगा, तेरे पापा से ही आ जाएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।